नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। किसानों के मसीहा चौधरी छोटूराम कहा करते थे कि किसान को लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो अन्न खाता भी है या नहीं। जो कमाता है अगर वही भूखा रह जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। चौधरी छोटूराम को वैसे ही किसानों का मसीहा नहीं कहा जाता। उन्होंने किसानों के लिए काम किया था, किसानों के हित के लिए काम किया था, और वो भी तब जब यहां ब्रिटिश राज होता था, यानी आजादी से पहले अंग्रेज जब यहां पर हुआ करते थे। चौधरी छोटूराम किसानों के लिए अंग्रेजों से भिड़ जाते थे और उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर देते थे। उन्होंने उस वक्त यानी आजादी से पहले किसानों के हित के लिए कई कानून पास करवाए थे। कई सारे कानून, जैसे गिरवी जमीनें थी उनकी मुफ्त वापसी का कानून उस समय उन्होंने पास करवाया था 1938 में, यानी आजादी से पहले। इसलिए उनको आज भी याद किया जाता है, चौधरी छोटूराम को। वैसे तो आज अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारे फर्जी नकली किसान नेता घूम रहे हैं। आप भी देखते होंगे, जानते होंगे। जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, करके नहीं दिखाते। दो तरह के किसान नेता आजकल जो हैं, एक तो जो पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि जो राजनीति करते हैं, उनमें कई सारे अपने आप को किसान नेता कहते हैं, है ना। और एक जो किसानों के अंदर के नेता होते हैं, जैसे अगुवाई करते हैं, कोई भी आंदोलन करते हैं, तो इसमें बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो सच में किसानों की आवाज उठाते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, जिनको किसानों की या किसानी की फिक्र होती है। बाकी ज्यादातर तो कैसे होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, बेहतर जानते हैं, और आप देख भी रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, है ना। और कई बार तो हमारा जो किसान है वो बड़ा भोला होता है। चौधरी छोटूराम ने दो बातें भी कही थी, आपको याद होगा कि यार भोले किसान दो बातें सीख ले, एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचान ले। आपको याद होगा। और बड़े किसान नेता आजकल बोलते हैं, जब कहीं जाते हैं तो आप सुनते भी होंगे। किसानों ने बोलना तो सीख लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था उसमें आपने देखा होगा, किसान खूब बोल रहे थे, नेताओं को खूब खरी खोटी भी सुना रहे थे, देखा होगा ना। तो इसका मतलब किसानों ने बोलना तो सीख लिया है, अच्छे से जवाब देना भी सीख लिया है। लेकिन जो सर छोटूराम की दूसरी बात थी ना, कि दुश्मन को पहचान ले किसान, सो अभी तक शायद जो किसान है वो अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरी जो बात थी उस पर अभी भी अमल नहीं किया जा रहा है, ऐसा लगता है। सो किसान बड़ा भोला है, किसान को कोई प्यार से कुछ बोल दे तो किसान बात मान जाता है, तो किसान बड़ा भोला है। तो ऐसे में जो नकली किसान नेता होते हैं ना, तो उनकी दुकानदारी भी चलती रहती है। मतलब एक तो होता है रियल किसान नेता जिनको फिक्र होती है, और एक ऐसे किसान नेता जो नकली फर्जी होते हैं, जिनका धंधा चलता है किसानों के नाम पर, किसानी के नाम पर वो अपना धंधा चलाते हैं। और आप देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, आपके आसपास होंगे भी ऐसे लोग, आप शायद पहचानते भी होंगे उनको। और हमारे भोले किसान ऐसे नेताओं को कई बार बड़ी दूर दूर से बुलाकर उनको सम्मानित भी करते हैं, उनको पैसा वगैरह भी देते हैं। और वो किसान नेता बड़े बड़े काफिलों में चलते हैं आजकल, अगर आपने देखा होगा। और उनके बारे में बड़ी चर्चा भी रहती है कि फलां नेता से उनकी सेटिंग हो गई, फलां पार्टी से उनकी सेटिंग हो गई, फलां पार्टी के कहने पे या उनकी बैक की वजह से वो यहां जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। कई बार किसान पहचान जाते हैं, जनता पहचान जाती है, लेकिन रिएक्ट नहीं करते, बोलते नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्योंकि आज
चौधरी छोटूराम जी की पुण्यतिथि है, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। और चौधरी छोटूराम मिसाल थे, सच में उन्होंने किसानों के लिए काम किया था आज़ादी से पहले। और उनके बाद भी कई किसान नेता जिन्होंने सच में किसानों के लिए सोचा या कुछ किया, जैसे चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल भी आए, है ना। लेकिन आजकल जो घूम रहे हैं उनमें ज़्यादातर फर्जी किसान नेता हैं, और आप पहचानते भी होंगे, और आपको पहचानना भी चाहिए कौन सच में, यानी किसको सच में फिक्र है और कौन नकली बात करता है ना। सो दोस्तों, क्या कहेंगे। एक तो चलो चौधरी छोटूराम को हम याद करते हैं आज के दिन, और आपका क्या कुछ कहना है जो आज हमने आपके साथ ये चर्चा की है, बातचीत की है और चौधरी छोटूराम को याद किया है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देते हैं तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। कम से कम किसान इस वीडियो को जरूर देखें, और किसान जो हैं वो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और अगर ये रिपोर्ट आपको हमारी ठीक लगी तो आप इस चैनल को, यानी द मसला को लाइक फॉलो भी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए, ध्यान रखिएगा। सर्दी बहुत पड़ रही है दोस्तों, और अभी कुछ दिन और लग रहा है कि सर्दी और पड़ेगी। ऐसे में अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।